बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। आज हम सीएससी का फॉर्म फिल करना सीखेंगे। लास्ट ईयर में मैंने बनी थी वीडियो कि आपने कैसे सीएससी का फॉर्म फिल करना है। अब भी इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, रिकॉर्ड करने वाला हूँ। तो लास्ट टाइम वाला फॉर्म भी आप देख सकते हैं, सेम टू सेम होगा। कोई एक दो चेंजेस हुई तो हुई, लेकिन वो भी सेम ऐसे ही था। हाँ, इस साल अगर कोई अभी मुझे लगता है कि कोई और चेंजेस वगैरह हुई हैं या कुछ चीजें ऐड हुई हैं तो वो मैं आपको बता दूंगा अगर हुई है तो। चलिए फॉर्म पे चलते हैं। आपने पहले पहले लिंक पे जो है ये ओपन कर लेना है, studyinchina.csc.edu.ca। ठीक है, जब आप यहाँ पे ओपन करेंगे तो इस तरह का कोई फ्रेमवर्क शो होगा। ठीक है, आपने क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। यूजर नेम आप कोई भी डाल सकते हैं, ये नहीं कि आप आपके नेम से, जैसे मेरा नेम है मोहम्मद इरफानुल्लाह। ठीक है, मैं अगर इरफानुल्लाह का नेम से यूजर नेम जो है रखता हूँ, मैं कहता हूँ जब भी मैं यूजर नेम पुट करूंगा वो ऑलरेडी सजेस्ट करेगा कि भाई ये ऑलरेडी हो चुका है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके नेम से जो है कोई यूजर नेम जो ऑलरेडी बन चुका है आप दोबारा सेम उसी नेम से ही बनाएंगे, नहीं। कोई भी यूजर नेम हो सकता है, 007 लगा दें, कोई डिजिट लगा दें। ठीक है, इसका आपने, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक जो है सवाल है। आप भी सोच रहे होंगे कि ये क्या कैसा सवाल है, तो ये लड़के पूछते रहते हैं, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। ईमेल एड्रेस आपने देनी है, उस पे वेरिफिकेशन जो है ईमेल जाएगी, वो आपने वेरीफाई करनी है। हो सकता है वो लेट जाए, जैसे मतलब कि आपने अभी वेरीफाई किया, जैसे मैं 2:30 है, अगर मैं अभी सेंड करूं तो हो सकता है फौरन आ जाए, हो सकता है 10 मिनट 15 मिनट बाद आए, हो सकता है सुबह आए या घंटे दो के बाद भी आए। ठीक है, मतलब कि ये टाइम लेगा। अगर फौरन आ जाता है इट्स ओके, अगर नहीं आता फिर भी आपने वेट करना है। या स्पैम मेल भी आपने जीमेल की चेक करनी है। ईमेल पे बनाए, जीमेल पे बनाए, जिस चीज पे मर्जी बनाए, कोई मसला नहीं है। आपने अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, पासवर्ड और ये आपने दे देना है और सबमिट कर देना है। ईमेल पे जाएगा कोई लिंक, उस पे आपने करना है क्लिक और उसको कर देना है एक्टिवेट, वेरीफाई करना है। ओके हो गया। फिर मैं, क्योंकि ऑलरेडी मेरा अकाउंट बना हुआ है, तो मैं साइन इन ही करता हूँ। आप साइन इन करेंगे, लॉग इन विद ईमेल, सीएससी नंबर। इस सीएससी नंबर के साथ आपका कोई लेना देना नहीं है। ये जिनका एडमिशन हो जाता है उसके बाद जो है आपको सीएससी नंबर एक अलॉट किया जाता है, उसके साथ आप जो है ये लॉग इन कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ईमेल, लॉग इन विद ईमेल एड्रेस, यूजर नेम, लॉग इन विद सीएससी नंबर, ये इंग्लिश में ओपन हुई खड़ी है वेबसाइट। अगर मैं इसको चाइनीज में ओपन करूँ तो ये इस तरह ओपन होगा, और मैं इसको ट्रांसलेट करूँ, अगर इंग्लिश में नहीं, ये इंग्लिश वाला नहीं है, इसको मैं ट्रांसलेट करता हूँ तो ये इस तरह शो होगा। इसमें कुछ चेंज हो, सीएससी रजिस्ट्रेशन नंबर, लॉग इन ईमेल, यूजर नेम, ये इस तरह कुछ मतलब के चेंजेस हो जाती है इसमें। ठीक है, मैं दोबारा इसको इंग्लिश में करता हूँ। यहाँ पे अगर ना हो इंग्लिश में तो आप जो है इसको कॉपी करके दोबारा जो है इस तरह, मैंने इस वजह से आपको बताया ताकि आपको जो है आपकी चीजें माइंड में रहें कि अगर बाद में ट्रांसलेशन में, क्योंकि मसला तब होता है जब आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है, उसके बाद जो है स्टेटस वगैरह जब आप चेक करते हैं तो उसमें आपको मसला होता है लड़कों को, इस वजह से मैंने बताया। तो मैंने ऑलरेडी लॉग इन कर रखा है। साइन इन करने के बाद, वो एक्टिवेट करने के बाद, अपना जो है साइन अप करने के बाद आपने जो है आ जाना है। इस तरह का कोई इंटरफेस होगा। ठीक है, होम पे ये सारी कंडीशंस आपने पढ़ लेनी है। ये जो है इनकी रिक्वायरमेंट जो है, ये क्या चीजें हैं, सारा कुछ आपने पढ़ लेना है। ओके, आप एक ही सीएस स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर सकते हैं, एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि अगर आपको कोई कहे कि आप नहीं 3 में कर सकते हैं, तो भाई 3 वाला जो रूल था वो 2 साल पहले था। अगर कोई आपका दो साल पहले गया है तो वो आपको 3 का मशवरा देगा। अगर कोई 4 साल पहले गया है वो आपको कहेगा नहीं नहीं कोई नहीं, लिमिट ही नहीं है, कोई जितनी मर्जी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो, मैंने खुद 10 में अप्लाई किया था। अगर वो कहता है तो भाई वो पुराना हो चुका है। ठीक है, तो वो उसको आप छोड़ दें, उसकी बातों में नहीं आना आपने। हाँ, अगर वो टच रहा है सीएससी स्कॉलरशिप तो फिर तो ओके है। अगर कोई मतलब कि वो हो चुका है, ग्रेजुएट हो चुका है और उसका कोई लेना देना भी नहीं है स्कॉलरशिप के साथ, तो यूरोपियन कंट्रीज में वो जा चुका है और आपको चाइना का मशवरा दे रहा है और आपको कह रहा है कि जितनी मर्जी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो, तो भाई भी वो मुकालते में है। ठीक है, तो मैं आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ओके हो गया। ठीक है, क्योंकि ये बाद दफा पूछते हैं, अगर फिर कहते हैं कि लड़के के हम अगर एक नया अकाउंट बना के, मतलब एक और ईमेल से जो है लॉग इन करके अकाउंट क्रिएट करके अगर किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, क्या हम 2 से 3 यूनिवर्सिटी में इस तरह अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप एक मरतबा सीएससी का फॉर्म फिल कर लेंगे, दूसरी मरतबा आप नए अकाउंट से आप फॉर्म फिल करेंगे, तो आपकी जो पहले वाली इंफॉर्मेशन है, आपका पासपोर्ट नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, सारा कुछ जो है सीएससी के रिकॉर्ड में आ चुका होता है। सबमिट करने के बाद तो वो आपको कहते हैं कि भाई आपकी इनरोलमेंट ईयर जो है लिमिट पूरी हो चुकी है, आपने ऑलरेडी एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रखा है, सीएससी का फॉर्म फिल कर दिया है आपने, तो भाई आप फिलहाल छुट्टी करें। ठीक है, तो आपने नहीं कर सकते तो मैं अप्लाई क्लियरली बता रहा हूँ, क्योंकि दोबारा बार क्वेश्चन ये यही पूछा जाता है कि क्या हम 2 से 3 अकाउंट बना के, मुख्तलिफ अकाउंट बना के जीमेल से क्या हम कर सकते हैं? तो भाई नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ठीक हो गया। अब हम आते हैं, ये आपने पढ़ लिया, उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आपने आना है। अगर आपका लास्ट टाइम आपने अप्लाई किया था तो आपके यहाँ से फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कोई मैंने तो नहीं किया था लास्ट टाइम, तो ये मेरे ख्याल में बहुत पुराना है, मेरे ख्याल में नहीं, बहुत पुराना है। ये उस वक्त की बात है फराज, जब बहुत सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया करते थे, तो ये उस वक्त का मेरा अकाउंट है।
तो यहाँ पे एडिड पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप डाउनलोड कर लें। अगर आप सवाल ये पैदा होता है क्या मैंने जिस अकाउंट से लास्ट टाइम अप्लाई किया था क्या मैं उससे अभी उसी से अकाउंट से अप्लाई कर सकता हूँ? कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। अगर आप न्यू अकाउंट बनाना चाहें तो न्यू भी बना सकते हैं, पुराना भी यूज कर सकते हैं, उन दोनों में से कोई यूज कर लें, कोई मसला नहीं है, दोनों इट्स ओके। ठीक है, इट्स अप टू यू कि अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं पिछली मरतबा मैंने अप्लाई किया था, हो सकता है उनके रिकॉर्ड में जो है सिस्टम में मेरा पुराना रिकॉर्ड पड़ा हो और वो कहे कि इसलिए इसका पिछले साल एडमिशन, जो हमारी साइकी होती है कि पिछले साल इसका एडमिशन नहीं हुआ था, इसको अब भी नहीं देना क्योंकि इसका पता नहीं पिछले साल क्या मसला था या इसके नंबर अच्छे नहीं थे या जो भी था, आपके माइंड में क्वेश्चन इस तरह आते होंगे, तो आप फिर नया बना लें। अगर आप कहते हैं कि आलसी बंदे हैं मेरी तरह, आप कह रहे हैं नया नहीं बनाते बस इसी को ही कैरी करते हैं, तो भाई फिर जो है आप उसी को ही कैरी करें। ठीक है, नए को। ठीक हो गया, नया बना के। एडिड पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे आना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने इन्फॉर्मेशन अपनी करनी है फिल। ठीक है, तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आप फिल करेंगे। गिवन नेम में आप पासपोर्ट नंबर पे गिवन नेम लिखा होगा वो लिखना है। उसके बाद यूजर नेम आप सॉरी सर नेम आपका पासवर्ड पे होगा वो आपने लिखना है एज जो आपका पास। अगर आपका सेम है, एक ही डिजिट है, मींस कि आप कहते हैं कि आपका सिर्फ नाम एक ही नाम है पासपोर्ट पे, जैसे मेरा मोहम्मद इरफानुल्लाह, मेरे 3 नाम बनते हैं, गिवन नेम में अगर मोहम्मद आ जाए तो सर नेम में इरफानुल्लाह आ जाएगा। ठीक है, आपका पासपोर्ट पे लिखा होगा। अगर आप कहते हैं कि मेरा नाम है ही इरफान अकेला, ना पासपोर्ट पे गिवन नंबर है ना या सरनेम है, या सरनेम और पासपोर्ट नंबर दोनों सेम है या एक ही चीज उसमें सिर्फ एक है, तो आप दोनों में सेम लिखेंगे। अगर मेरा इरफान होता तो मैं इरफान दोनों पे लिखता। ठीक है, चाइनीज नेम अगर आपका है तो वो भी आप लिख लें। अगर आपका नहीं है फिर आपने गूगल में जाके अपना लिखें, इरफान में अगर लिखूंगा तो वो कॉपी करके चाइनीज में जो है वो इधर पेस्ट कर दूंगा, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम अभी हफ्ता पहले एक फॉर्म सबमिट किया था वैसे ही चेक करने के लिए, तो मतलब कि फिल किया था, तो उसमें ये चाइनीज नेम जब तक फिल ना किया, हालांकि मैंडेटरी नहीं है ये, लेकिन इसके बगैर मेरा फॉर्म आगे नहीं जा रहा था, फिर मैंने जो है चाइनीज नेम लिखा फिर आगे गया। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ आपने लिख देनी है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, इमरान और उसके बाद खान। ओके, और चाइनीज नेम कुछ नहीं है फिलहाल, इसको छोड़ देते हैं अभी अभी। डेट ऑफ बर्थ जो है पता नहीं कौन सी है, लेकिन हम एज्यूम कर लेते हैं हमारी जो है डेट ऑफ बर्थ है। ओरिजिनल नहीं लिखूंगा मैं, चले लिख दूंगा, चले क्या याद करेंगे, बस 96 लिख रहा हूँ, आगे मैं गलत लिख रहा हूँ। पहली बात ये, आगे मैं वो डेट लिख रहा हूँ जो सबकी होती है, लेकिन मेरी ये नहीं है, वेरी सॉरी। ओके, इसके बाद मेल आप सिलेक्ट कर लेना है। मेरे स्टेटस जो है सिंगल, भाई बी ए सिंगल, रिमेन ए सिंगल एंड डाई ए सिंगल। नहीं भाई शादी करें। पाकिस्तान। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है सिटी ऑफ बर्थ आपका कौन सा था, मेरा जो है वो लैया। ठीक है, लैया सिटी ऑफ बर्थ। रिलीजन जो है वो इस्लाम। ठीक है, नेशनैलिटी पाकिस्तानी। उसके बाद नेटिव लैंग्वेज जो है हमारी उर्दू, उर्दू आ गई। ओके हो गया। ठीक है, पासपोर्ट नंबर जो है वो भी आपने एंटर कर देना है, कुछ ना कुछ लिख दें अपना। मैं लिख देता हूँ 92 92 92 वर्ल्ड कप। ठीक है, समझ तो गए होगे। अच्छा आगे चलते हैं। एक्सपायरी डेट जो है मेरे पासपोर्ट की मैं लिख देता हूँ जी, मेरे एक्सपायरी डेट है पासपोर्ट की 27/2027। जो भी आपके पासपोर्ट पे एक्सपायरी डेट लिखी होगी वो आपने लिखनी है। ठीक है, वो सेम टू सेम, आपने यहाँ पे गलती नहीं करनी बिल्कुल भी। पासपोर्ट नंबर में गलती नहीं करनी, अपने नेम में गलती नहीं करनी, डेट ऑफ बर्थ में गलती नहीं करनी, ये सही सही आपने इन्फॉर्मेशन देनी है। और ये मतलब कि ये वाला ऑप्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहला पहला। इसमें आपने सही अपनी मतलब आंखें खोल के कान खोल के आपने ये अपना फॉर्म सबमिट करना है। ओके हो गया। इसके बाद फोन नंबर जो है इसको जो है अब मुझे ये सारी चीजें ब्लर करनी पड़ेंगी, वेरी सर क्या करें। अच्छा यहाँ पे अपना कोई भी फोन नंबर अपना जो है दे दे, लाजमी नहीं कि कोई चाइना का हो, यहाँ पे ईमेल एड्रेस दे दें, यहाँ पे कोई अल्टरनेटिव ईमेल भी आप यहाँ पे दे दें। ठीक है, अल्टरनेटिव ईमेल में जो है आप कोई भी दे सकते हैं अपनी 92 वर्ल्ड कप। ठीक है, @gmail.com। ये मेरी नहीं है भाई, ये ना हो मेल करते रहे सारे, @gmail.com। अच्छा उसके बाद है वीचैट आईडी। ठीक है, वीचैट आईडी में जो है आप लिख दें, ये भी लाजमी है, अगर आपके पास वीचैट आईडी है तो ठीक है। ये वीचैट आईडी में मैं काफी सारी वीडियोस में कह चुका हूँ, WXIEID ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह बड़ी एक वीचैट आईडी लिखी होती है, वो बाय डिफॉल्ट होती है, वो वीचैट आईडी नहीं होती भाई। ठीक है, वो आपने मैन्युअली चेंज करनी होती है। ठीक है, तो भाई वो वीचैट आईडी आपने चेंज करके अपनी मैंने, जैसे आपका मेरा नाम इरफान है, मैं कहता हूँ मेरे में मैं अपनी वीचैट आईडी WXID इस तरह कुछ लिखा होगा, मैं उसको जाके चेंज करता हूँ, चेंज करके उसमें मैं कहता हूँ इरफान 007। ठीक है, तो वो मैं लिख देता हूँ, मैं इधर लिख देता हूँ, यहाँ पे इमरान खान 007 लिख देता हूँ, ये मेरी SSB वीचैट आईडी है। ठीक है, ये आपने लिख देनी है। स्काइप नंबर है तो ठीक है, नहीं तो इसको छोड़ दें। एड्रेस जो है वो भी आप जो है इसको भी यहाँ पे लिख दें। मैं कहता हूँ
चक नंबर 120 ये ना सारे एक मेरे घर पहुंचे। चक नंबर 120 टीडीए लिया, ठीक है। अच्छा ये है। नेक्स्ट हम आते हैं जी यहाँ पे कॉन्टैक्ट में, ठीक है। कॉन्टैक्ट में इमरजेंसी कॉन्टैक्ट जो है मैं कहता हूँ मेरा जो है मैं अपना किसी का भी दे सकते हैं इमरजेंसी कॉन्टैक्ट। लाजमी नहीं कि वो चाइना में हो या उसमें आप फॉर एग्जांपल चाइना आते हैं, खुदा न खास्ता आपका कोई हो जाता है हादसा वगैरह या कुछ भी आपके साथ हो जाता है, तो फिर वो सीएससी वाले या यूनिवर्सिटी अप्रोच करती है, उनके पास रिकॉर्ड होना चाहिए, वो फिर आपके घर जो है कॉल कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नेम मैं लिख देता हूँ जी, मैं इमरान खान लिख देता हूँ दोबारा, ठीक है। लेकिन आपने सही से अपने वालिद गिरामी जो है उनका लिख देना है, आपने जो है कि भाई का लिख देना है, बहन भाई किसी भी एक्टिव बंदे का लिख देना है जो एक्टिव होता हो, ठीक है। जेंडर में लिख देता हूँ जी मेल, ठीक है। उसके बाद जो है रिलेशनशिप जो है मेरा उसके साथ मैं कहता हूँ फ्रेंड है जी, आप ब्रदर का लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद टेलीफोन नंबर आपने उसका सही से लिख देना है +92। उसके बाद ईमेल जो है दोबारा आपने लिख देना है, जो भी उसकी ईमेल होगी वो लिख देनी है। अगर कोई ईमेल नहीं है तो आप अपनी दूसरी कोई ईमेल लिख दें, ठीक है। ठीक है, मैं यहाँ पे फॉर्मेलिटी के लिए लिख रहा हूँ। उसके बाद एड्रेस भी उसका लिख दें, चक नंबर 120 टीडीए लिया। ओके हो गया। नेक्स्ट है जी, ये हो गया और मैं इसको कर देता हूँ सेव, ठीक है। सेव हो गया विदाउट विदाउट इसको माइनस करता हूँ, मैं इसको दोबारा प्लस करता हूँ यहाँ पे विदाउट चाइनीज नेम के, ये सेव हो गया। ओके हो गया। अच्छा नेक्स्ट है जी एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री। यहाँ पे आपने रिकॉर्ड देना है अपना एजुकेशन लेवल आपका कौन सा है। अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप बैचलर सिलेक्ट करेंगे, अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मास्टर सिलेक्ट करेंगे। मैं कहता हूँ मैं डॉक्टर के लिए कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मैं ये कह देता हूँ। उसके बाद फील्ड ऑफ स्टडी मेरी जो है सिविल इंजीनियरिंग है, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग। और उसके बाद इंस्टीट्यूट कौन सा है, इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में ही कोई इंस्टीट्यूट है। और मैं कहता हूँ कि जी मेरा जीसी यूनिवर्सिटी, मैं अपनी फिलहाल जो है यूनिवर्सिटी में नहीं लिखता, ठीक है। जीसी यूनिवर्सिटी, चलो मैं कह देता हूँ मेरी यूनिवर्सिटी है चंगचू यूनिवर्सिटी जिसमें पढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है। चंगचू यूनिवर्सिटी है। क्वालिफिकेशन मैं कहता हूँ मेरी है एम फिल या एम एस लिख दें, ठीक है, एम एस, ठीक हो गया। ईयर कौन सा है, 2020 है जी मेरा ईयर 2020। नॉर्मली जो चाइना में ईयर होता है 2020 जुलाई, नहीं सॉरी 2020 सितंबर 1 से लेके 2023 हमारा था, वो तो गुजर चुका, चले मैं 23 कर देता हूँ। 23 जुलाई 15 एंड डेट ये होती है, ठीक है। जहाँ पे भी आपने चाइना में आप अप्लाई करने के लिए ईयर सिलेक्ट करना है ना आपने, ये तो मैंने जी ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, मतलब कि जो हमारी हो चुकी है या जो डेट गुजर चुकी है, तो ये तो मैंने अपने हिसाब से रखा। जो आपकी बैचलर की है जो आपने की थी, अब कोई लाजमी नहीं है कि एग्जैक्ट एज सेम एज लिखें। जो एक्सपेक्टेड डेट आपको याद है वो जो है वो आपने लिख देनी है। जिस दिन आप यूनिवर्सिटी में पहले दिन गए थे, याद तो किसी को नहीं होता, खैर मंथ ही लिख दिया, अगर अक्टूबर का लिख दिया, ठीक है। उसके बाद जो है एंड डेट जो है वो आपको ट्रांसक्रिप्ट में लिखी होगी, अगर नहीं है ट्रांसक्रिप्ट में फिर आप अगस्त के महीने की कोई भी डेट डाल दें, क्योंकि मोस्टली अगस्त में सारी डिग्रीज जो एंड हो जाती है, ठीक है। अब एजुकेशन लेवल लेवल जो है ये हो गया, मैंने ये इन्फॉर्मेशन दे दी। यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन, यहाँ अगर आपने डॉक्टरल की डिग्री के लिए अप्लाई करना है तो आप मास्टर की इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है। बल्कि सॉरी यहाँ पे मैं ये मास्टर की इन्फॉर्मेशन दूंगा, क्योंकि मैं मास्टर कर रहा हूँ अभी, मैं सॉरी पीएचडी कर नहीं रहा। पीएचडी के लिए तो मैंने अप्लाई करना है ना, तो एजुकेशन लेवल मेरा जो करंटली जो मेरा है वो मास्टर डिग्री है। अगर मैं एमफिल के लिए अप्लाई करूंगा तो फिर मैं बैचलर डिग्री सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि मैं कहूंगा कि मेरी बैचलर डिग्री हो चुकी है या मैं कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि डॉक्टरल डिग्री में तो हमने एडमिशन लेना है ना अभी, तो वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा, उसमें आगे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप मैं सिलेक्ट करूंगा मास्टर डिग्री, ठीक है। ये मास्टर डिग्री मेरा हो गया सिलेक्ट। अगर तो आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मास्टर डिग्री का पहली इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपनी पुट करेंगे, उसके बाद बैचलर की करेंगे, ठीक है। और अगर आप एमफिल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ जस्ट और जस्ट यहाँ पे बैचलर की इन्फॉर्मेशन आप देंगे। कोई जरूरत नहीं है आपको इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन फिल करने की, कोई जरूरत नहीं है मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन फिल करने की, कुछ भी जरूरत नहीं है। मैं आपको सूत्रों के अनुसार नहीं बता रहा, ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ ये, ठीक है। मैंने कुछ भी नहीं फिल किया था, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट जिनको लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी, उन्होंने सारे सबने जो है तकरीबन कोई 30-40 हजार बंदों ने वो वीडियो देखी होगी, हाउ टू फिल सीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। उसमें से जो हमारे ग्रुप में जो एडमिटेड कैंडिडेट वाले ग्रुप में बंदे हैं वो 100-200 प्लस हैं, ठीक है। वो सब ने वही वीडियो देखी थी, ठीक है। तो उन्होंने जो वीडियो देखी थी वो अगर फॉर्म फिल करके उन्होंने अप्लाई किया तो उनकी स्कॉलरशिप लग गई थी, दैट मीन्स कि वो वीडियो ठीक थी और उन्होंने फॉर्म ठीक फिल किया था, ठीक है। तो आपने भी ऐसा ही करना है। तो ये आपने यहाँ पे जो है बैचलर की इन्फॉर्मेशन भी दे देंगे। अब आते हैं जो एमएससी जिनकी 2 साल की होती है और 2 साल की जो बीएससी होती है, ये बेचारे दरमियान में लटके हुए हैं।
अब यहाँ पे क्या करना है, आपने एमएससी यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। ये आपने मास्टर्स डिग्री सिलेक्ट नहीं करनी। अगर आप एमफिल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जो, क्योंकि आपकी 2 साल की बीएससी है या बीए है, या उसके बाद 2 साल का आपका 2 साल की एमएससी है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे बैचलर डिग्री सिलेक्ट करनी है, मास्टर नहीं करनी। बैचलर सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद एमएससी लिखेंगे। एमएससी ब्रैकेट में आप लिख देंगे, एमएससी को जिस तरह लिखते हैं M.Sc जो है, जो जैसे भी है, मुझे सही सी मैं नहीं लिख पा रहा था, सही है इस तरह जो भी लिखते हैं आपकी डिग्री पे लिखा होगा, ठीक है, बल्कि ऊपर लिखा हुआ है ना एमएससी, ठीक है, बीएससी एमएससी, इस तरह आप एमएससी लिख देना, साथ लिख देना है 16 ईयर्स एजुकेशन, ठीक है, 16 ईयर्स एजुकेशन, ठीक है, या 16 ईयर्स लिख देना है, बस 16 ईयर्स। ओके, यहाँ पे आपने इस तरह लिख देना है। और अगर बी 2 साल की बीए का हवाला देना चाहें तो वो भी यहाँ पे आप दे सकते हैं, ना भी दे तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ये इट्स अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। ये भी हो गया क्लियर। अब यहाँ पे इनको कुछ नहीं कहना आपने। एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री अगर आपकी कोई चाइना में है, चाइना में आपने वर्क वगैरह किया है, तो आप वो दे दें। भाई ये दोनों किसी किस्म की जरूरत नहीं है इनको फिल करने की, ठीक है। हाँ, अगर आप यहाँ पे मास्टर सेलेक्ट करते हैं तो फिर जो है आप यहाँ पे बैचलर की, सॉरी हाँ, बैचलर की इन्फॉर्मेशन दें और यहाँ पे मास्टर की इन्फॉर्मेशन दें, क्योंकि आपने पीएचडी के लिए अप्लाई करना है। करंटली आप मास्टर में इनरोल हैं और या कर चुके हैं, और बैचलर तो आपकी ऑलरेडी हो चुकी, और इंटरमीडिएट की कोई किसी की जरूरत नहीं है। ओके हो गया। ये भी अगर आपने कहीं पे काम वगैरह किया है, सॉरी काम अगर आपने कहीं पे किया है, कोई आपका एक्सपीरियंस है, कोई अच्छा तगड़ा एक्सपीरियंस है जिसका आपके पास सर्टिफिकेट है, तो उसका भी हवाला यहाँ पे दे दें और वेरीफाई एंड सेव पे कर दें क्लिक। कंप्लीट कौन सी इन्फॉर्मेशन रहेगी, अच्छा इंस्टीट्यूट का नेम, नहीं, कौन सी चीज रह गई, कौन सी चीज रह गई, क्या कहते हैं, रिकॉर्ड बिफोर यू कंटिन्यू, यू मस्ट कंप्लीट और रिकॉर्ड बिफोर यू कंटिन्यू, कौन सा, एक मिनट, अच्छा कुछ रह गया है, सिविल इंजीनियरिंग, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये अच्छा इसको करते हैं मास्टर डिग्री की बजाय बैचलर डिग्री सिलेक्ट करके देखते हैं क्या आगे जाता है, नहीं हो जाता। अच्छा, यू मस्ट फिल ऑल कंप्लीट विदाउट, जो है इंपॉर्टेंट इसमें कौन सा है, मैंडेटरी, अच्छा ये वाला काम मैंडेटरी है ये, ठीक है। आपने यहाँ पे एम्प्लॉयर, आपने वर्क एंगेज जो भी है चीज है वो आपने यहाँ पे ये लाजमी, क्योंकि ये मैंडेटरी का ऑप्शन है। अगर आपके पास कुछ है यहाँ पे सर्टिफिकेट वगैरह आपके पास है तो वो आप यहाँ पे अपलोड कर दें। अगर नहीं है तो आप जो है ये इस साल जो है अभी मैंडेटरी इन्होंने किया वर्क हिस्ट्री, नहीं तो जो ये नहीं था, ठीक है। आप कह दें कि आप थे यहाँ पे, आप कहते हैं स्टूडेंट, स्टूडेंट लिख दें, वर्क एंगेज आप लिख दें, मैं तो यही कहूंगा इंटर्नशिप लिख दें, ठीक है, क्योंकि आपने इंटर्नशिप की होगी आखिरी, उसमें टाइटल में आप लिख दें कि इंटरनरी, इंटरनी, पता नहीं मैं स्पेलिंग सही लिख रहा हूँ या नहीं, ठीक है। तो ये आप लिख दें, पहले आप खुद सेट कर लीजिएगा, इतना टाइम नहीं है सेट करने का, ओके। और इसके बाद रिकॉर्ड कौन सा है, जो भी आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था, क्योंकि अब यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आपने देना है, क्योंकि इसके बगैर आगे फॉर्म जाएगा नहीं, क्योंकि ये पहली मरतबा लाजमी हुआ है। पिछले साल मेरे ख्याल में, मुझे जब जहां तक याद पड़ता है कि ये नहीं था, ठीक है। ये आप पिछले साल वाली वीडियो देखेंगे, उसमें लाजमी था या नहीं था, क्योंकि बंदा भूल जाता है। मैं, जहाँ तक मुझे नॉलेज है कि नहीं था ये। अच्छा, अब यहाँ पे जो आखिरी सेमेस्टर का आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होगा तो वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है, आखिरी सेमेस्टर का जो भी होगा, ठीक है। तो वो आपने कुछ ना कुछ यहाँ पे मेंशन कर देना है, क्योंकि आपने काम तो किया था ना, वो आपकी हिस्ट्री में काउंट हो जाएगा। तो इसको वेरीफाई एंड सेव पे कर देते, क्लिक हो गया। अच्छा, अब आगे आते हैं यहाँ पे कंटेक्ट ऑफ पर्सन इन चाइना। चाइना में अगर आपका कोई जाने वाला है तो ठीक है, नहीं है तो कोई नहीं है। मैं कहता हूँ मेरा कोई नहीं है चाइना में जाने वाला, जैसे ही जो है वो अब हम पैदा होता है, इसमें नंबर भी आपने लिख देना है, ठीक है, ईमेल भी आपने लिख देनी है, ठीक है, जो भी लेकिन आपने सही से लिखनी है उस बंदे की जो पाकिस्तान में हो। वो लाजमी नहीं है कि कोई चाइना में हो तो तभी देना होगा, ये इस तरह कुछ, ठीक है। शर्ट नंबर 120 टीडीए लिया, ठीक है। उसके बाद जो है स्पाउस नेम, फैमिली इंफॉर्मेशन में आपने देना है, स्पाउस भाई नहीं है अभी, नीचे 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 नीचे। अच्छा, फादर नेम में आपने दे देना है, मैं सिर्फ इमरान खान यूज कर रहा हूँ, सिर्फ जो है फॉर्मेलिटी के तौर पे। जो है एज आप दे दें जो भी है 50। उसके बाद ऑक्यूपेशन जो है फार्मर लिख दें, ठीक है। आपने अपने वालिद साहब की इन्फॉर्मेशन जो है सही से देनी है, मदर आपकी वालदा जो है उनकी इन्फॉर्मेशन भी आपने सही से देनी है। लेकिन मैं यहाँ पे एक बाय डिफॉल्ट नेम यूज कर रहा हूँ, इमरान खान, ठीक है। वो मैं आप यहाँ पे लिख देता हूँ जी, ठीक है। यहाँ पे ये ना होगा ये क्या भाई, ये वालदा की नेम की जगह इमरान खान, भाई ये सिर्फ बाय डिफॉल्ट नेम लिख रहा हूँ। एज वही 50 में कर देता हूँ। ऑक्यूपेशन जो है चले हाउस वाइफ कर देता हूँ, क्योंकि काफी तरह ऐसा होता है, ठीक है। तो ये करके वेरीफाई एंड सेव भी कर देना, क्योंकि अब ये हो गया आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी तीनों चीजें हो गई फिल।
ठीक है, अब कर देना फिनिश पे क्लिक। जैसे फिनिश पे क्लिक करेंगे ये इनेबल हो जाएंगे ऑप्शन। टाइप बी पे, अगर आप टाइप ए पे एम्बेसी के थ्रू अप्लाई करते हैं, जो पाकिस्तान में एचईसी डील करती है, अभी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में उनकी अनाउंसमेंट भी हो जाएगी, अगर उन्होंने किया, हर साल करते हैं, तो फिर आपने टाइप ए पे सिलेक्ट करना है। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी पे अप्लाई कर रहे हैं बाय हाई लेवल ग्रेजुएट प्रोग्राम हो गया, चाइनीज यूनिवर्सिटी प्रोग्राम हो गया, सिल्क रोड वन बेल्ट, इनमें से कोई भी हो गया, तो वो आपने यहाँ पे टाइप बी पे सिलेक्ट करना है। टाइप बी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ऐड न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप ऐड न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये वाला, ठीक है। इधर आपने करना है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इधर आपने क्या करना है, एजेंसी नंबर पे कर देना है क्लिक, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे ये फिल करने हैं। अब क्या करना है, अब आप कहते हैं कि हमें क्या पता कि एजेंसी नंबर क्या है। मैं आपको ले चलता हूँ गूगल, गूगल, ठीक है। गूगल में ले चलूंगा सीएससी गाइड ऑफिशियल, ठीक है। सीएससी अपडेटेड यूनिवर्सिटीज लिस्ट 2023 सीएससी गाइड ऑफिशियल, ठीक है। टाइपिंग है भाई हमारी। अच्छा, इसमें आपने ये अपडेटेड यूनिवर्सिटीज लिखा है, न्यू सीएससी अपडेटेड लिस्ट, ये आपके ओपन कर लेनी है यहाँ पे। अब जिस यूनिवर्सिटी में आपने करना है अप्लाई, ठीक है, आपने उस यूनिवर्सिटी का एजेंसी नंबर कॉपी कर लेना। लेकिन मैं यहाँ पे कहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं दालियान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में अप्लाई करता हूँ, भाई दालियान इज माय फेवरेट। यहाँ पे मैं करता हूँ कंट्रोल एफ लगाता हूँ, दालिया, ठीक है, दालियन जोतान, दालियन मैरिटाइम, दालियन मेडिकल, दालियन पॉलिटेक्निक, दालियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, ये मैं कहता हूँ 10/141, मैं कहता हूँ मैं इसमें अप्लाई करना चाहता हूँ। ठीक है, आपने जिसमें अप्लाई करना, जहां से आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिला है, वो आपने यहाँ से कॉपी कर ले, ठीक है। एजेंसी नंबर हो गया कॉपी। जैसे ही मैं पुट करूंगा यहाँ पे एजेंसी नंबर, तो दालियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी का पुट करेंगे एजेंसी नंबर, उसी यूनिवर्सिटी के लिए आपका फॉर्म, आपकी एप्लीकेशन कंसीडर की जाएगी सीएससी के लिए। अब फॉर कभी कभार आप सही भी पुट करते हैं, लेकिन इस तरह शो हो जाता है, मतलब ये मैंने वैसे कट कर दिया ना एक हिस्सा, आपको जब फिल करेंगे एजेंसी नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, तो इस तरह अगर आपका सही भी पुट करने के बाद होता है, तो फिर क्या करना है आपने आपने जो है फिनिश करके लॉग आउट करके लॉग इन करना है दोबारा, तो वो समटाइम एरर आ जाता है, ये मैं पहले आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे चाइनीज प्रोफिशिएंसी अगर आपकी है तो ठीक है, नहीं तो मैं अप्लाई करूंगा, मैं कहूंगा पुअर, या अभी आने वाले दिनों में अगर कोई और तैयारी कर लेते फिर गुड कर लेंगे, एक्सीलेंट कर लेंगे। आप अगर आपकी नहीं है तो नन कर देना है, कोई मसला नहीं। अगर आप नन करेंगे, कोई जो है आपकी उसमें इज्जत पे कोई जो है कमी नहीं आएगी आपके शान में, कि ये ना हो मैं अगर नन करूंगा तो वो कहेंगे इसको है इसको बिल्कुल चाइनीज नहीं आती, जो हमारा माइंड सेट होता है, ठीक है। क्योंकि भाई मेरा तो ऐसा ही था, उसके बाद दोस्तों का भी ऐसा ही था, तो आपने नन कर देना है, ठीक है। मैंडेटरी इंग्लिश आपने जो है आपने करना है भाई एक्सीलेंट, भाई आपकी इंग्लिश एक्सीलेंट है, पहले बता रहा हूँ, आप सबकी इंग्लिश एक्सीलेंट है, ओके। अब यहाँ पे आपने करना है ये अप्लाई एज पे आपने क्या करना है, अप्लाई एज पे जिस पे आप अप्लाई कर रहे हो, जो पहले इन्फॉर्मेशन मैं पीछे फिल करके आ चुका हूँ कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन दें स्टडी की, वहां पे आप अगर पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने मास्टर सेलेक्ट करना है वहां पे, क्योंकि आपने प्रीवियस अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है स्टडी की, या आप जो कर रहे हैं वो करनी है। यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे जिसके लिए आपने अप्लाई करना है। तो मैं वहां पे मास्टर की दे के आया था, तो मैं यहाँ पे डॉक्टर की यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दूंगा, डॉक्टर की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी। उसके बाद यहाँ पे ये अगर तो जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर यहाँ पे इंग्लिश का ऑप्शन आ गया, मैं इंग्लिश का ऑप्शन सिलेक्ट कर देता हूँ, इंग्लिश का ऑप्शन आ गया, दैट मीन्स के मेजर इंग्लिश में है, ठीक है। अगर नहीं है, दैट मीन्स के मेजर इंग्लिश में नहीं है। अब इसमें मेजर तो इंग्लिश में है, लेकिन आपका है या नहीं है वो अभी पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे अपनी सिलेक्ट करते हैं इंजीनियरिंग, मैं इंजीनियरिंग सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इधर मैं सिलेक्ट करता हूँ जी सिविल इंजीनियरिंग, मेरा तो है, ठीक है, मेरा यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग है। तो इसके बाद जो है मैं करता हूँ मैनेजमेंट साइंसेस, मैनेजमेंट साइंसेस में सिर्फ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है। इसके बाद मैनेजमेंट साइंस एंड इंजीनियरिंग में जो है अगर कोई और मेजर है, लाइक के कोई भी होता है, मुझे याद नहीं है, कोई इनके अपने जो होते हैं लॉजिस्टिक टाइप जो भी है, तो वो भैया यहाँ पे नहीं होंगे। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में अगर वो आते हैं तो इट्स ओके, अगर नहीं है तो नहीं है, ठीक है। कोई अगर जिसका मेजर नहीं है और एक्सेप्टेंस लेटर मिला हुआ है, तो उसमें आपने बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना। अब यहाँ पे मैं आपको यहीं पे शो करा देता हूँ, ये तीन है, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट एंड नेचुरल साइंस। यहाँ पे मैं चाइनीज सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, चाइनीज। तो इधर आप देखें, इंजीनियरिंग में मैनेजमेंट और नेचुरल साइंस था, लॉ भी आ गया, फिलोसफी भी आ गया, दैट मींस कि ये मेजर इंग्लिश में है, इंजीनियरिंग भी इंग्लिश में है, लॉ भी है, मैनेजमेंट भी है, नेचुरल साइंस एंड फिलोसफी भी है। लेकिन जैसे हम इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ तीन है, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट एंड नेचुरल साइंस, ओके हो गया। अगर आपको फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मेरे मुझे दालियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से लॉ में से एक्सेप्टेंस मिला है, लॉ जो है इस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से डिसिप्लिन में से आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिला है, तो भाई इसमें मार्क्सिज्म थ्योरी जो है, इसमें ये लॉ में जितने भी होंगे वो आपके होंगे सारे चाइनीज में, और आप सीएससी चाइनीज में मेजर ऑफर नहीं करती, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। आपने
अगर आप ये सोच के करते हैं कि भाई मैं एक्सेप्टेंस लेटर है मेरा, चले विदाउट एक्सेप्टेंस लेटर करने से बेहतर है मैं चाइनीज वाले उसमें एक्सेप्टेंस लेटर के लिए करता हूँ, शायद हो जाए, तो नहीं होगा भाई, पहले बता रहा हूँ। ठीक है, फिर ना कहना कि आपने बताया नहीं। ये हमारे माइंड में सोच होती थी कि भाई एक्सेप्टेंस लेटर है, वेस्ट ना हो जाए, ये है वो है, तो भाई ये सीधी सीधी रिजेक्शन है, सीधी सीधी रिजेक्शन है, फिर ना कहना कि बताया नहीं। ओके, यहाँ पे मैं इंग्लिश कर लेता हूँ सिलेक्ट, और उसके बाद इंजीनियरिंग सिलेक्ट करता हूँ, मैं अपना प्रोग्राम सिविल इंजीनियरिंग सिलेक्ट करता हूँ, जिसके साथ मुझे दूर दूर तक कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओके हो गया, वेरीफाई एंड सेव पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे आते हैं डॉक्यूमेंट्स पे। ठीक है भाई, दूर दूर तक कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो कहते हैं ना कि जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है, आगे आप कुछ समझे। अच्छा, नेक्स्ट है जी आईडी फोटो, यहाँ पे आपने अपलोड करनी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट सिर्फ एक डेमो के तौर पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करूंगा। आपने सही सही आईडी फोटो मतलब पासपोर्ट साइज फोटो आपने अपलोड करना है यहाँ पे। ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो विद वाइट बैकग्राउंड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, ब्राउज पे मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट आपने पढ़ लेनी, आईडी फोटो शुड बी 2 इंच कलर बोर हेडेड, ठीक है, बेयर हेडेड विद फोटो विद ए वाइट बैकग्राउंड ब्ला ब्ला ब्ला, और उसकी जो है डायमेंशन होनी चाहिए 320 बाई 240 पिक्सल, और उसका साइज होना चाहिए 50 केबी से 500 केबी के दरमियान। ठीक है, और जो फाइल का नेम होना चाहिए शुड बी लेस देन 60 कैरेक्टर। तो ये आपने कर लेना है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ अपलोड में से जाके इस बंदे को देख रहे हैं। ठीक है, इस बंदे की मैं फोटो कर देता हूँ, इमरान खान की फोटो में कर देता हूँ अपलोड। ठीक है, ये बंदा आपको याद आएगा, सबको याद आएगा। अच्छा, ये हो गया, आपने ये जेपीजे फाइल में होनी चाहिए ये वाली। ठीक है, पहली आपकी फोटो। अब दूसरा मैं कहता हूँ, वो कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ हाईएस्ट एजुकेशन नोटराइज्ड कॉपी। नोटराइज्ड कॉपी मींस के नोटरी पब्लिक, जो मैंने आपको बताया था, ये आपने हाईएस्ट डिग्री आपने अपलोड करनी है। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आपने होप सर्टिफिकेट अपलोड करना है भाई। ठीक है, या अगर आपके पास डिग्री नहीं है, आप कर रहे हैं, तो फिर आप जो है होप सर्टिफिकेट करेंगे। आपका ट्रांसक्रिप्ट आपको मिल चुकी है, तो फिर आप जो है डिग्री नहीं है तो फिर आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, लेकिन ये पीडीएफ में अपलोड कीजिएगा। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है क्या कहते हैं जेपीजे में दोबारा अपलोड, सिर्फ समझाने के लिए आपको ये जेपीजे में अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन आप करिएगा पीडीएफ में। ठीक है, बल्कि ये पीडीएफ हो ही नहीं रही, लास्ट टाइम होती थी, अब इन्होंने चेंज कर दिया है। तो ये मुझे चेंज करना पड़ेगी, फाइल फाइल मुझे चेंज करना पड़ेगी। मैं जो है फाइल करता हूँ चेंज। ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ हाईएस्ट एजुकेशन अपलोड करता हूँ, डॉक्यूमेंट्स अपलोड, यहाँ पे ब्राउज में गया, ये डेमो डॉक्यूमेंट्स पे जो है मैंने यहाँ पे पीडीएफ में करना था, खैर मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में अपलोड कर दिया। ये भी मेरे ख्याल में हो जाएगा। ठीक है, हो गया। ठीक है, इसको आपने पीडीएफ में करना है, ये मैं डॉस में मैंने किया, लेकिन आपने पीडीएफ में करना है। ठीक है, यहाँ पे पढ़ लेते हैं 1 मिनट इनकी रिक्वायरमेंट क्या है। ओनली फाइल टाइप पीडीएफ डॉस डॉस आर परमिटेड टू अपलोडेड, ये वो। ठीक है, और फाइल का साइज जो है 3 MB से ज्यादा ना हो। ठीक है, तो ये आपने ख्याल करना है। और जो करेक्टर जो है उसका नेम जो है, जैसे इसका इमरान, इसका डेमो डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है, ये 60 करेक्टर से ज्यादा ना हो। तो मैं यहाँ पे ये भी अपलोड कर देता हूँ, सर्टिफिकेट ऑफ हाईएस्ट एजुकेशन, ट्रांसक्रिप्ट ऑफ हाईएस्ट एजुकेशन। ये सर्टिफिकेट ऑफ हाईएस्ट एजुकेशन मींस कि आपकी डिग्री या प्रोविजनल, अगर आपके पास डिग्री नहीं है, या फिर होप सर्टिफिकेट अगर आप पढ़ रहे हैं तो छठे सेमेस्टर में या सातवें में। ठीक है, ट्रांसक्रिप्ट भी हो गई, ये भी हो गया। स्टडी प्लान, स्टडी प्लान मैंने आपको बताया था कैसे आपने बनाना है, वो ये स्टडी प्लान यहाँ पे आपने कर देना है अपलोड। ठीक है, ये सारी चीजें पीडीएफ में करनी है, स्टडी प्लान अपलोड। अगर आपके पास रिसर्च प्रपोजल है तो वो भी आप स्टडी प्लान की जगह अपलोड कर सकते हैं, लाजमी नहीं है कि स्टडी प्लान ही हो। ठीक है, ये स्टडी प्लान का लिखा हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे ऐड प्रोवाइडर डिटेल या अपलोड, इन दो ऑप्शन है। ये क्या कर, ऐड प्रोवाइडर मींस कि यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो आप जो है ये सारी इंफॉर्मेशन अपने सुपरवाइजर की देंगे, जो जहाँ से आप पढ़े हैं, पिछली यूनिवर्सिटी जो है वहां से आप जो पढ़े हैं, उसका जहाँ से आपने रिकमेंडेशन लेटर बनवाने हैं। या आप कहते हैं कि मैं बनवाता नहीं हूँ, मैं प्रोफेसर की डिटेल यहाँ पे लिख देता हूँ और प्रोफेसर के पास ईमेल जाएगी, प्रोफेसर खुद अपलोड कर देगा या जो भी है। तो ये आपने बिल्कुल नहीं करना, ये लंबा चक्कर है। आप रिकमेंडेशन लेटर बनवाएंगे और खुद ही जो है आप अपलोड कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये रिकमेंडेशन लेटर हो गया पहला, ये 2 रिकमेंडेशन लेटर आपने बनवाए होंगे, ये दूसरा हो गया रिकमेंडेशन लेटर आपका। ठीक है, ये 2 रिकमेंडेशन लेटर हो गए। पासपोर्ट होम पेज, पासपोर्ट होम पेज ये जो है, ये भी आप जो है पीडीएफ डॉस और डॉक्स में कर सकते हैं। तो ये आपने होम पेज मतलब कि वो पूरा पेज, फ्रंट पेज जो है, जैसे आप ओपन करते हैं ना फ्रंट पेज जो होम पेज होता है, उसको पूरे का पूरा आपने स्कैन करवाना है। ठीक है, ये नहीं जहां पे आपकी तस्वीर लगी होती है आपने सिर्फ वही स्कैन करवाना है, वो पूरा उसके साथ दूसरा पेज जो होता है ना, दूसरा पेज मीन के जैसे बुक ओपन करते हैं ना, उसका पेज ओपन करेंगे पहले वाला होम पेज। ठीक है, वो ओपन जैसे ही करेंगे वही जाके आपने फोटोकॉपी करवाना है। ठीक है, तो ये भी मैं कर देता हूँ अपलोड, पासपोर्ट होम पेज और फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर फॉरेनर्स। ठीक है, ये मेडिकल जो है आपको मैंने जो बताया था वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है। पीडीएफ आपने बना लेनी है, मींस के उसके 2 पेजेस होंगे, तो 2 पेजेस को आपने मर्ज कर लेना है। ठीक है,
ये मर्ज मीन्स के एक ही पीडीएफ बना लेनी है आपने। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, लास्ट टाइम मैंने बताया था हाउ टू मर्ज टू जेपीजे फाइल्स टू पीडीएफ। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे कर देनी है, ये हाउ टू मर्ज टू पीडीएफ फाइल्स टू पीडीएफ। दो पेज जेपीजे फाइल आप इमेजेस फाइल अपलोड करेंगे, उसको आप कर देंगे, उनको यहाँ पे अपलोड करेंगे, और तो फिर आप जो है यहाँ पे अपलोड करने के बाद उनको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह होगा। मैं इस पे ऑलरेडी एक आई थिंक एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे इसमें ये इसमें होगा मर्ज जेपीजे फाइल्स इनटू पीडीएफ ऑनलाइन। यहाँ पे क्या करना है, मर्ज। ठीक है, अपलोड करेंगे। ठीक है, अपलोड करने के बाद आप जो है मर्ज कर लेंगे। ठीक है, गेट स्टार्टेड हो गया ये। नेक्स्ट यहाँ पे मैं अगर आप ये हो गया अपलोड, उसके बाद पेपर आर्टिकल्स यहाँ पे अगर आपके पास ये नो है, नो मीन्स कि ये लाजमी नहीं है। अगर आपके पेपर वगैरह हैं तो आपने करने हैं अपलोड, नहीं है तो फिर छोड़ दें। जो आर्ट के स्टूडेंट है वो भी आपने जो है से कलर पिक्चर्स म्यूजिक वर्क ये भी अपलोड करने हैं। अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आपके पास जो है सर्टिफिकेट वगैरह है, एक्सेप्टेंस लेटर है, तो वो आप यहाँ पे अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में, चले मैं इसको नो है लेकिन मैं कर देता हूँ अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में इसको अपलोड। ऊपर ऊपर आपने अगर आपके पास 5-6 जो है वो है अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में, आपके पास अचीवमेंट रिकॉर्ड्स वगैरह जो भी है ऊपर ऊपर आपने जो है उनको भी फिर ऐसे ही मर्ज कर लेना है आपने। गूगल में जाना है और जो है या तो उनकी पीडीएफ बना के मर्ज कर लेना है, या जो भी करना है आप कर लें जैसे आपको सही लगे। ठीक है, चाइनीज लैंग्वेज का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है, नहीं है तो छोड़ देना। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट ये यहाँ पे नो है, लेकिन ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपने लाजमी अपलोड करना है क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। और उसके बाद प्री एडमिशन लेटर, ये आपको इसको आपने छोड़ देना, ये लाजमी नहीं है। उसके बाद नो क्रिमिनल सर्टिफिकेट रिकॉर्ड, ये बिल्कुल भी लाजमी है, बिल्कुल भी लाजमी है, मींस के बिल्कुल लाजमी है। तो ये आप कर देंगे अपलोड। ठीक है, तो बाकी चीजें जो है ये हो जाएंगी फिर अपलोड हो गया। प्री एडमिशन लेटर आपको जो है जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, मींस कि आपका इनिशियल रिव्यू क्लियर हो जाएगा, आप जो है नॉमिनेट, आपको यूनिवर्सिटी नॉमिनेट कर देगी, मतलब कि वो लिस्ट बना लेगी, तो उसके बाद आपको प्री एडमिशन लेटर देगी। वो कहेगी अब जाए सीएससी का फॉर्म जो है वो विदड्रॉ करें, तो आप अपलोड करें। अब ये मैं आपको बताता हूँ विदड्रॉ कैसे कर रहे हैं। जो भी आपने वो प्री एडमिशन लेटर यहाँ पे अपलोड करना होगा। मैं इसको कर देता हूँ सबमिट। ठीक है, ये मेरा फॉर्म हो गया सबमिट। ठीक है, इसको मैं कह देता हूँ सबमिट। आप कहेंगे वो हो कैसे सबमिट कर, अब यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं विच विद इन ईच एनरोलमेंट ईयर ईच एप्लीकेशन इज अलाउड टू सबमिट नो मोर देन 3 एप्लीकेशन इंक्लूडिंग मैक्सिमम ऑफ 2। मतलब 2 टाइप ए पे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मोफकॉम और वो जो एम्बेसी के थ्रू, तो वो तो भाई बिल्कुल नहीं है, मोफकॉम बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और टाइप ए जो है एचईसी के थ्रू होगी, जो एम्बेसी के थ्रू हमारी होती है, एचईसी डील करती है वो। और टाइप बी एप्लीकेशन जो अभी मैं फिल कर रहा हूँ। ठीक है, तो 3 एप्लीकेशन आप सबमिट कर सकते हैं, सिर्फ टाइप बी पे आप एक ही एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ ठीक है भाई, मैं पढ़ लिया, मैंने ये सारा मुझे मंजूर है, और मैं कर देता हूँ कंफर्म। ठीक है, यस हाँ भी अब कंफर्म। ये हो गया सबमिटेड, ये आपका स्टेटस होगा। ठीक है, ये आपका स्टेटस सबमिटेड होगा। मैं इसको चाइनीज में ट्रांसलेट करता हूँ, तो इसको कन्वर्ट करने के बाद ट्रांसलेट करता हूँ, तो ये मेरा आ जाता है जी सबमिटेड ही आता है। जब यहाँ पे सबमिटेड चाइनीज में ट्रांसलेट करते हैं ये सबमिटेड आता है। और इन प्रोग्रेस, जब इन प्रोग्रेस होगा वो इंग्लिश में करेंगे ना दोबारा, तो वो वो इन प्रोग्रेस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें, ये है सबमिटेड, इधर आ गया रिवाइज कैंसल चेक। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको करता हूँ फिनिश। फिनिश करने के बाद जो है दोबारा इसको करता हूँ इंग्लिश में ओपन। ठीक है, इसको रिफ्रेश करता हूँ ताकि इंग्लिश में मैं आपको दिखा सकूं कौन कौन से ऑप्शन वहां पे मौजूद थे। ठीक है, एप्लीकेशन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे इंग्लिश में जब ओपन हुआ तो सबमिटेड है, यहाँ पे एडिट है, विदड्रॉ है और व्यू है। ठीक है, चाइनीज में ट्रांसलेट करने के बाद वर्डिंग कुछ और हो जाती है। अगर जब आपको यूनिवर्सिटी कहे कि अपना सीएससी का फॉर्म विदड्रॉ करके आप जो है प्री एडमिशन लेटर अपलोड करें, तो मैं इसको कर देता हूँ विदड्रॉ। ठीक है, और चला जाता हूँ एडिट में। एडिट में जाने के बाद ये जहां पे मैंने प्री एडमिशन लेटर का ये छोड़ा था, यहाँ पे ये अभी आ जाएंगे, ये नेट का मसला है या सिस्टम का मसला होता है। तो यहाँ पे जो प्री एडमिशन लेटर होगा ना यहाँ पे, ठीक है, वो आपने यहाँ पे अपलोड करने के बाद, ये इधर अपलोड करने के बाद जो है प्री एडमिशन लेटर आपने करना है अपलोड। ठीक है, जो आपको यूनिवर्सिटी से दिया होगा वो अपलोड करने के बाद आपने दोबारा सबमिट कर देना है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका हो गया दोबारा सबमिट, अभी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया सबमिट, चेक और सबमिट हो गया, यस। ठीक है, तो दोबारा सबमिट हो गया। ऐड ए न्यू एप्लीकेशन करेंगे तो मेरे ख्याल में ये आपकी नहीं होगी। वो कहेंगे कि भाई ये आप देखें, ये विद इन ईच एनरोलमेंट ईयर ईच एप्लीकेंट इज अलाउड सबमिट नो मोर देन 1 टाइप बी स्कॉलरशिप। मींस के टाइप बी पे आप एक ही कर सकेंगे, आपकी एप्लीकेशन दूसरी सबमिट नहीं हो सकती। चाहे आप दूसरा अकाउंट में बना लेना तो फिर भी आपकी सबमिट नहीं होगी। तो आप फिनिश पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे माई एप्लीकेशन में जाके प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म पे जाके अपनी एप्लीकेशन प्रिंट कर लेंगे। आज आप चाहते हैं कि भाई मेरा फॉर्म में मैंने डाउनलोड तो किया लेकिन मेरी गलती है।
ठीक है, फॉर्म में मैंने कुछ मिस्टेक्स कर दी है, मेरा नाम गलत था, पासपोर्ट नंबर गलत था, अब मैं क्या करूं? तो भाई कोई मसला नहीं है, आप माई एप्लीकेशन पे जाएंगे, विथड्रॉ करेंगे फॉर्म को, या आप कहते हैं मैंने किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, तो आप विथड्रॉ करेंगे फॉर्म को। पहले तो आपकी कोई गलती है तो वो यहाँ गलती जाके सेट करेंगे, ठीक है, इमरान खान में के नेम में गलती है तो सेट करके उसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद फिनिश करेंगे, ठीक है। फिनिश करने के बाद माई एप्लीकेशन पे दोबारा जाएंगे, ठीक है। तो माई एप्लीकेशन पे जाने के बाद आप कहते हैं बाद में मैंने अपनी यूनिवर्सिटी मैंने चेंज करनी है, मैंने आप कहते हैं कि भाई मेरा मेरा मूड चेंज हो गया है, या मेरा जो एक्सेप्टेंस लेटर मुझे किसी और यूनिवर्सिटी से मिला है, आप कहते हैं मुझे चंग यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस लेटर मिला है हमारी यूनिवर्सिटी से, तो 10-4-5-9 ये है जी इनका एजेंसी नंबर चंचू यूनिवर्सिटी का। आप कहते हैं मैंने इसमें अप्लाई करना है, तो आप इसका सबमिट करेंगे, ठीक है। सबमिट करने के बाद आप यहाँ पे दोबारा अपना मेजर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। आप देखिए चंचू यूनिवर्सिटी मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स भी आ गया, इंजीनियरिंग भी आ गया, हिस्ट्री भी आ गया, लॉ लिटरेचर ये इंग्लिश में आ गया, वो उसमें चाइनीज में थे, ओके। यहाँ पे आपने सेव करने के बाद वेरीफाई एंड सेव करने के बाद इसको दोबारा आपने कर देना है सबमिट, ठीक है। सबमिट करना है आपने, ओके, और ये हो गया सबमिट, ठीक है। तो इस तरह फिनिश और आपकी एप्लीकेशन होगी सबमिट, मींस कि आपका स्टेटस है सबमिट, ये स्टेटस चेंज होगा इन प्रोग्रेस, सबमिटेड से इन प्रोग्रेस होगा। अभी जब तक सबमिटेड है तो आप चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन ये डेडलाइन से पहले आपने करनी है, बाद में नहीं करनी, ठीक है। और जैसे ही आपका हुआ इन प्रोग्रेस, तो दैट मींस कि आप चेंजेस एप्लीकेशन में नहीं कर सकते, जो हो गई होगी, आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में अप्लाई भी नहीं कर सकते। जब आपका हुआ एप्लीकेशन रिजल्ट सेंड टू डिस्पैचिंग अथॉरिटी एप्लीकेशन रिसीविंग एजेंट, ये एक स्टेटस आएगा, दैट मींस कि आपका एडमिशन कंफर्म हो चुका है। तो ये था सीएससी का फॉर्म, सीएससी का कैसे आपने फॉर्म फिल करना है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी, जो जो क्वेश्चन थे जो भी आपके थे वो मैंने आपको बता दिए। होप सो ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। नेक्स्ट जब भी कोई क्वेश्चन होंगे इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको रिस्पॉन्स करूंगा क्वेश्चन के आंसर देने का। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।